प्रेम मिलन नर्सिंग होम और उद्योगपति रमेश बजौरिया की ओर से आज निशुल्क हाइड्रोसिल ऑपरेशन शिविर का आयोजन सेठ बगान गली में किया गया, जिसमें 10 लोगों को इस रोग से मुक्ति मिली। सर्वप्रथम रमेश बजौरिया ने दीप प्रज्वलित किया। मंच के विशिष्ट अतिथियों को दुपट्टा देकर सम्मानित किया गया। प्रेम मिलन के चेयरमैन चंद्रकांत सराफ को प्रकाश पारक ने दुपट्टा पहनाया। यहाँ प्रेम मिलन ने 10 बेड का नर्सिंग होम खोला है और इसमें डॉक्टर SP बंका और उनकी टीम का पूरा सहयोग रहा। प्रेम मिलन का नाम निशुल्क नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में है। इसके साथ साथ हाइड्रोसिल का फ्री ऑपरेशन संस्था के बढ़ते कदमों का परिचायक है। इसके अलावा भी प्रेम मिलन महानगर से 60 से 70 किलोमीटर दूर जाकर भी तरह तरह की सेवा कार्य करती रही है, जैसे स्कूलों में जाकर शीतल जल की मशीन लगानी हो, फ्री आई चेकअप हो या दंत चिकित्सा हो। कार्यक्रम में रमेश बजौरिया के अलावा महेश तोदी, प्रकाश पारख, KD अग्रवाल, नरसिंह दास गोयनका, राजकुमार बोथरा, हरी सोनी, महेंद्र तिब्रेवाल, डॉक्टर रेणु सिंह, समरेश दे, मनोज जायसवाल, मुकेश सिंह, राकेश राय ने भी शिरकत की और सहयोग दिया। उल्लेखनीय है कि नरसिंह दास गोयनका के सौजन्य से इसी स्थल पर गरीबों के लिए कंबल का वितरण किया गया। कुल 210 लोगों को कंबल दिए गए। स्पष्टता न्यूज़ से बात करते हुए उद्योगपति रमेश बजौरिया ने कहा कि जो लोग गरीब घर से आते हैं वो इस तरह का ऑपरेशन नहीं करा सकते। ऐसे लोगों के लिए प्रेम मिलन एक वरदान ही है। जो बहुत गरीब घर के हैं, बहुत गरीब से तबके से आते हैं, जो ऑपरेशन नहीं कराने सकते, उनके लिए सामाजिक ये काम होना ही चाहिए कि उनको पूरा फ्री में हो, उनका ऑपरेशन हो और सक्सेसफुल हो। यही करते हैं सराफ जी। प्रेम मिलन वाले इतना अच्छा एफर्ट्स करके इतना बनाए हैं, लगातार हमेशा होता रहे। जैसे आँख का ऑपरेशन ये लोग रेगुलर कराते हैं, वैसे ये भी सक्सेसफुल हो, ये भी रोज़ हमेशा होता रहे ऑपरेशन। तो गरीब तबके के मजदूरों को उनको बहुत आराम मिले, बहुत फ़ायदा हो। इनकी तो कोई तुलना नहीं है। प्रेम मिलन तो इतना अच्छा काम करता है, हमेशा इतने 37-38 हज़ार का आँखों का ऑपरेशन करा दिए। वैसे ये भी एक सक्सेसफुल हो, ये भी ऑपरेशन रेगुलर कराते हैं, सब सक्सेसफुल हो। हम लोग तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं ये सक्सेसफुल। आपका नाम? मेरा नाम रमेश बाजौरिया। उद्योगपति KD अग्रवाल ने कहा कि हाइड्रोसिल के ऑपरेशन के लिए जो नर्सिंग होम खुला है उससे गरीब लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। यहाँ बिहार, झारखंड व UP के लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं। प्रेम मिलन के बारे में तो सभी जानते हैं। प्रेम मिलन कलकत्ता आई ऑपरेशन के फील्ड में तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ ही है। अब ये हाइड्रोसिल का ऑपरेशन का जो ये नर्सिंग होम खुला है, 10 बेडेड नर्सिंग होम, अगर शांति से सोचे तो ये नर्सिंग होम और यहाँ पे जो लोगों को रिलीफ मिलेगी ये अपने आप में अकल्पनीय है। क्योंकि इसके जो पेशेंट है, नीडी पेशेंट जो है, मैं जहाँ तक सोचता हूँ इसमें बिहार, झारखंड, UP बहुत बड़ी संख्या में है। यह तकलीफ़, यह बीमारी हाइड्रोसिल की जिनको होती है वो मेनली हैंड पुलर, रिक्शा पुलर, भारी सामान बोझा ढोने वाले उन लोगों की है। और वो भाई लोग अपना ट्रीटमेंट या अपना ऑपरेशन या अपनी सर्जरी नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि आजकल मेडिकल हेल्प बहुत कॉस्टली है। इस प्रेम मिलन नर्सिंग होम के द्वारा अगर हफ्ते में 20 ऑपरेशन भी हो जाए सफलतापूर्वक, और तो इससे उन लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगी। आई ऑपरेशन कैंप से बहुत रिलीफ मिल रही है, लेकिन उसमें कई सक्षम है वो भी करवाते हैं। लेकिन इसमें तो मैं सोचता हूँ 90% लोग ऐसे ही आएंगे जो सक्षम नहीं है, जो इसका सर्जरी, ऑपरेशन, ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते। तो मेरे को ये एक माइलस्टोन लगता है कि प्रेम मिलन नर्सिंग होम एक माइलस्टोन होगा, सेवा के क्षेत्र में ये एक माइलस्टोन होगा। प्रकाश पारक ने कहा कि पहले प्रेम मिलन जायसवाल भवन जैसे प्राइवेट जगहों पर चिकित्सा शिविर आयोजित करता था, पर चंद्रकांत जी का सपना अब पूरा हुआ है। सिर्फ हाइड्रोसिल के ऑपरेशन के लिए अलग नर्सिंग होम खोला है। यहाँ मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उन्हें इस सेवा की बहुत ज़रूरत होती है और यहाँ बिल्कुल खर्च नहीं होता है। चंद्रकांत जी का एक सपना था। चंद्रकांत जी 2000 की साल में काफ़ी ऑपरेशन कराते थे। उस समय वो ओसवाल भवन वगैरह प्राइवेट जगह में कराते थे। उसके बाद किसी कारणवश बंद हो गया था, लेकिन इनका कई वर्षों से सपना था कि मैं हाइड्रोसिल ऑपरेशन कराऊंगा, क्योंकि ये जिस एरिया में रहते हैं वहाँ काफ़ी मज़दूर वगैरह रहते हैं। तो उनको क्या है कि
ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और इसका खर्च इतना ज़्यादा है कि हर कोई इसको टालता रहता है कि चलो बाद में कराएंगे और ये इनके लिए काफ़ी तकलीफदेह हो जाता है, खर्च होता है। और ये जो रोज़मर्रा का जो कमाने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है कि एक साथ इतना रुपया व्यवस्था करें और कम से कम 7-10 दिन इनको रेस्ट करना पड़ता है। तो इनके ये बहुत सराहनीय काम है जो चंद्रकांत जी ने किया है। जैसे प्रेम मिलन आँखों के लिए मेन जाना जाता है कलकत्ता में, लेकिन उसके साथ ही एक नया अध्याय जुड़ा है और हाइड्रोसिल का जो स्टार्ट हुआ है, मैं आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा और ये आई वाला को जैसे सफलता मिली है वैसे हाइड्रोसिल को मिले, ये मेरा शुभकामना है। एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति घोष ने कहा कि हम अपनी ओर से बेहतर चिकित्सा दे रहे हैं। ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है और आई थिंक इट शुड बी कंटिन्यूड टिल फर्दर। That's it. I'm Dr. Swasti Ghosh, anesthesiologist. सर्जन डॉक्टर SP बंका ने कहा कि यहाँ चिकित्सा का खर्च पूरी तरह फ्री है। उन्होंने कहा कि हमारे चंद्रकांत सराफ जी के प्रयास से प्रेम मिलन की ये पहल बहुत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि हम अपने तन से तो चंद्रकांत सराफ जी मन से सेवा कर रहे हैं, इसके अलावा दानवीर लोग धन प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर बंका, SP बंका, सर्जन, विशुद्धानंद से अटैच हैं और प्रेम मिलन का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। यहाँ पर टोटल फ्री कर रहे हैं। विशुद्धानंद में भी पैसे लगते हैं, कम लगते हैं लेकिन फिर भी लगते हैं। यहाँ तो कोई पैसे नहीं लग रहे हैं और जो नीडी हैं, जो कहीं नहीं जा सकते, जिनके पास 5-7 हज़ार भी खर्च करने के लिए नहीं है, उनके लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है और हम लोग निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं विद ऑल प्रिकॉशंस और सभी पैरामीटर्स को कंट्रोल में रखते हुए कि कोई इन्फेक्शन नहीं होने पाए। और पेशेंट ये नहीं कि फ्री में हो रहा है तो पेशेंट सफ़र करे, उनको पूरी सुविधा दी जा रही है जैसे कि नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में मिलता है और खाना भी यहाँ से दिया जा रहा है। तो ये हमारे चंद्र प्रकाश जी सराफ, उनका प्रयास से प्रेम मिलन वाले अपना एक ब्रांच यहाँ खोले हैं जिसमें कि खाली हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस हो रहे हैं। फ्यूचर में हम लोग इसको बढ़ाएंगे थोड़ा सा और इक्विपमेंट्स वगैरह जब हमारे पास हो जाएंगे तो हर्निया और गॉल ब्लैडर सभी ऑपरेशन जो नीडी लोगों के लिए है टोटल फ्री हो रहा है, जो कि कहीं संभव नहीं है। इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी इतनी बड़ी लाइन है और वहाँ भी कुछ खर्चे हो ही जाते हैं पेशेंट्स को। यहाँ मेडिसिन भी फ्री मिल रही है, खाना भी फ्री मिल रहा है, तो सारे बड़े खुश हैं और आई होप कि ये फर्दर चलता रहे और समाज का भला होता रहे इसी तरह। थैंक यू। कहीं ना कहीं चंद्रकांत जी ने एक बहुत बड़ा ये बीड़ा उठाया है, क्योंकि इतने खर्चे लगते हैं और समाज से ला करके इसको करना पड़ता है। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा क्या? बहुत सारे दानवीर जुड़े हुए हैं इस संस्था से जिनके पास पैसे हैं। हम लोगों की आयरनी बोलते हैं कि वो एक जगह बहुत सारे पैसे हैं जो कि लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं और एक जगह पैसे के अभाव में लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं। ये चलता रहेगा ये अपने संस्था में और सभी, तभी ये जो दानवीर लोग हैं जिनको कि भाई समाज के लिए कुछ करना है, ऐसे लोग आगे आ करके और एटलीस्ट भाई हम लोग जैसे अपना शरीर से जितना हेल्प हो सकती कर रहे हैं, वो लोग धन से अपना हेल्प कर रहे हैं। तो तन मन धन तीनों की ही आवश्यकता पड़ती है। तो डॉक्टर्स का तो तन है और मन है चंद्र प्रकाश जी का और धन है हमारे दानवीरों का, तो इसलिए ये संस्था सुचारू रूप से चल रही है। चंद्रकांत सराफ ने कहा कि आप देख रहे हैं कि प्रेम मिलन के नर्सिंग होम में दूसरा शिविर लगा है। पश्चिम बंगाल की एकमात्र संस्था है जो फ्री सेवा देती है। आई हॉस्पिटल में भी हम लोग कोई चार्ज नहीं लेते हैं। आज प्रेम मिलन नर्सिंग होम दूसरा शिविर हाइड्रोसिल यहाँ हो रहा है। 10 बेड का हॉस्पिटल है, 10 जन भर्ती है, लाइन लगी हुई है। डॉक्टर लोग हमें पूरा समय दे रहे हैं और साथ साथ उन ज़रूरतमंदों का ऑपरेशन हो रहा है जो खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एकमात्र संस्था है जो टोटल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता, न टेस्टिंग का चार्ज लिया जाता है, न ऑपरेशन का चार्ज, न OT चार्ज, न बेड चार्ज। आई हॉस्पिटल में भी हम लोग कोई चार्ज नहीं लेते हैं। डोनर से जो चार्ज लेते हैं
वो हम लोग लेते हैं डोनर के थ्रू। पर पेशेंट जो गरीब पेशेंट है उनसे एक पैसा भी नहीं लिया जाता। आज 200 आदमी का कंबल वितरण का प्रोग्राम यहाँ हो रहा है नरसिंह जी गोविंदा की तरफ से। उनसे बहुत इच्छा थी कंबल बांटने की। हमने बोला उस एरिया में बांटूँगा जहाँ ज़रूरतमंद है। तो आज कंबल वितरण का प्रोग्राम यहाँ हो रहा है। हम डॉक्टर SP बंका के बहुत ही आभारी है जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय, आज छुट्टियाँ दिन नहीं है, हॉस्पिटल में ऑपरेशन रखा हुआ है, फिर भी उन्होंने हाँ भर दी और आज ऑपरेशन 10 ऑपरेशन कर रहे हैं। महेंद्र तिब्रेवाल ने कहा कि प्रेम मिलन अपने नाम के अनुसार काम करती है और यहाँ दानदाताओं के कारण ये संभव हो पा रहा है। मिलन अपने नाम के अनुसार काम करता है क्योंकि प्रेम का मतलब ही होता है त्याग। त्याग करने से ही प्रेम होता है। और यहाँ पर दानदाता अपना अमूल्य पैसा जो कमाए बड़ी मेहनत से, वो दे करके समाज के जो अंग हैं अपने ही जो पिछड़ गए किसी भी कारणवश उनकी हेल्प करने के लिए आगे आए हुए हैं। और प्रेम मिलन उसके अंदर में पूर्ण रूप से सहयोग दे रही है। और चंद्रकांत जी का जो सपना था वो अब साकार हुआ। हम लोग बहुत खुश हैं। इस तरह का कार्य पूरे पश्चिम बंगाल में कहीं नहीं होता है कि यहाँ पर प्रत्येक तरह की सेवा जो भी हम कर रहे हैं वो निःशुल्क है। उसमें कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं किया जाता है। एक पैसा भी नहीं लेते हैं। एक कार्ड बनाने का भी हम पैसा नहीं लेते हैं। ये प्रेम मिलन की खास बात है। राकेश रॉय ने कहा कि दुर्गा पूजा में प्रेम मिलन ने गरीबों में बांटने के लिए 400 साड़ियाँ दी थी। इसके लिए चंद्रकांत बाबू को बहुत धन्यवाद। प्रेम मिलन जो नर्सिंग होम छोटा मोटा खोला गया है, ये चंद्रकांत साहब जी है जो हमारे क्लब को भी बहुत सहायता करते हैं। हर चीज़ साड़ी, दुर्गा पूजा में साड़ी किसने तो 400 साड़ी दिए, अभी कम्बल दिए, हम लोग क्लब के थ्रू दे रहे हैं। गरीब आदमी लोग को देखते हैं बहुत सारा। प्रेम मिलन होने के कारण हमारे मोहल्ला में बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है। तो इसके लिए हम चंद्रकांत बाबू को बहुत धन्यवाद करते हैं। राकेश राय। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रेणु सिंह ने किया। मंच पर उपस्थित सभी बड़ों को प्रणाम। न्यू ईयर तो बोलते हैं ना, इंग्लिश न्यू ईयर, हमारा न्यू ईयर नहीं है, फिर भी उस न्यू ईयर में इसकी बधाई सभी को। और नए साल की एक हम लोग काम करने के लिए पहला दिन 3 तारीख को बाजोरिया जी ने एक नया काम स्टार्ट करवाया है। इसके लिए पूरे परिवार को बहुत बधाई। स्पष्टता न्यूज के लिए अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। हर खबर स्पष्टता के साथ देखने के लिए बने रहे स्पष्टता न्यूज पर। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें।